अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हम दो मॉडल जो कि लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। उसमें खुद कंज्यूम नहीं होते लेकिन रिएक्शन को जो है वो कंप्लीट करते हैं क्विकली। अच्छा, अब यहाँ पे मैकेनिज़्म जो है वो हम ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है सबस्ट्रेट बाइंडिंग। देखिए, सबस्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम अटैक कर रहा है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जब किसी भी ख़ास एंजाइम पे जो है आके अटैच होगा, तो जिस साइट से वो अटैच हो रहा है उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब देखें सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गया तो एक क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ इक्वेशन से हम समझते हैं, देखें एंजाइम था, सबस्ट्रेट अटैच हुआ आकर, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन चुका है। अब आता है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा और सबस्ट्रेट जो है वो जल्दी से कन्वर्ट होगी किसमें, प्रोडक्ट में। तो कैटालाइसिस एक प्रोसेस होगा जिसमें एंजाइम अपना वर्क कर रहा है। अच्छा, फिर आता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड रिलीज। फाइनली क्या होगा, जब प्रोडक्ट बन गई तो प्रोडक्ट एक्टिव साइट से निकल जाएगी और एंजाइम वैसे ही के वैसे ही रहेगा, उसको आप किसी और रिएक्शन में रीयूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन से समझते हैं। देखें, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था, उसके बाद क्या हुआ, एंजाइम वैसे का वैसे रह गया एंड प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल गई। फिर आता है एंजाइम रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि एंजाइम कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में, तो इसीलिए वो किसी और रिएक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम समझें तो एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और देन फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगी और एंजाइम वैसे का वैसे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो मॉडल है, पहला है लॉक एंड की मॉडल जो कि फिशर ने दिया था 1894 में। इन्होंने बताया था कि एंजाइम्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। अब इस मॉडल के हिसाब से जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है ना, उसकी ख़ास शेप बनी हुई होती है जिस पे एक ख़ास सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है ना, इसी तरह हर एंजाइम के लिए ख़ास सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट पे आके अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करेगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा और एंजाइम जो है वो जो है अनचेंज रहेगा और वो दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम पहले हम लॉक एंड की मॉडल को देख लेते हैं। तो आप देखें, ये एक जो है मतलब एंजाइम है और ये इसका जो ग्रुप लाइक जो शेप है, इसको हम एक्टिव साइट करें। अब ये ग्रीन कलर का जो पार्टिकल है ये सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ तो यहाँ देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद जो है आप देखें प्रोडक्ट आपको मिल गई और एंजाइम जो है वो वैसे का वैसे अनचेंज ही रहा। एंजाइम आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इंड्यूस फिट मॉडल में। अब ये किसने दिया था, ये डैनियल कोशल ने दिया था, कोशलैंड ने 1958 में। इनके हिसाब से एक्टिव साइट, जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और जब सबस्ट्रेट जब एंजाइम के पास आके पहुंचता है उसकी एक्टिव साइट पे, तो वो थोड़ी सी शेप में चेंज उसके आता है और एक्टिव साइट जो है वो मतलब सबस्ट्रेट को एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा कंप्लीट इतना एडजस्ट कर लेगा कि वो फिर बाहर रिमूव नहीं हो सकता। तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फाइनली क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा और फिर प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगी और एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यानी इंड्यूस फिट मॉडल आपको ये बता रहा है कि एंजाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। जैसे सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ तो एंजाइम की शेप में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, बहुत माइनर सी, और फिर जब प्रोडक्ट उसमें फिट हो जाएगी, फाइनली प्रोडक्ट जब सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा उसमें और प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगी तो देन जो है एंजाइम वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब अगर हम इस शेप में देखें इस मॉडल को, तो आप यहाँ देखें एंजाइम है, इसके एक्टिव साइड पे आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ, थोड़ी सी इसकी शेप में चेंज आया और यहाँ पे थोड़ी सी हुआ है, माइनर हुआ है, ज़्यादा नहीं होगा और फिर प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और एंजाइम दोबारा से आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।